हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चैप्टर वाइज नहीं जाने वाले। जो हमारे पास स्टैंडर्ड 12 के 4 चैप्टर है, हेलो अल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फोर्थ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये चारों चैप्टर को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे, बट टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे कि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते हो कि ये चारों चैप्टर में जो टेस्ट आती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करना, सेपरेट करने की जो टेस्ट आती है, उसके बारे में आज का वीडियो है। और ये वीडियो देखने से आपको मिनिमम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम्स हो, आपको मिनिमम यहां से एक एमसीक्यू मिनिमम मिलने वाला है, ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, सो फर्स्ट टेस्ट इज अनसैचुरेशन टेस्ट। सर क्या है ये अनसैचुरेशन टेस्ट? सर तो अनसैचुरेशन टेस्ट का मतलब है, अगर आपके कंपाउंड में पाई बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, तो उससे चेक करने के लिए अनसैचुरेशन टेस्ट आती है। वो अनसैचुरेशन टेस्ट हमारे 12th स्टैंडर्ड के लिए अगर हम बताएं तो वो लिया जाता है Br2 इन सॉल्वेंट CCl4। गुजराती इंग्लिश मीडियम दोनों को पता चलेगा, डोंट वरी। ओके, देखते जाइए वीडियो। अगर यहां डबल बॉन्ड होगा तो ये ब्रोमीन CCl4 में जब आप डालते हो तब एक ब्राउन कलर्ड या रेडिश कलर का एक सॉल्यूशन होता है। अब जब ये इससे रिएक्ट करता है तब आपको पता है ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे देने वाला है। अब ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड, और यहां का जो ब्राउन कलर है वो निकल जाता है। अब आपको कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। इट मींस अगर पहले ब्राउन कलर था, अब वो कलरलेस हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये आपकी अनसैचुरेशन वाला कंपाउंड है। अगर अनसैचुरेशन ना होता तो ये इससे रिएक्ट ना करता और ब्राउन कलर नहीं निकलता। अनसैचुरेशन टेस्ट एक और भी है, 1% KMnO4 लेके आप बेयर टेस्ट भी ले सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक टॉपिक साथ में मुझे याद आ गया कि अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड दिया है, बहुत देखो, वीडियो शुरू होता है वहां से लेके वीडियो खत्म होता है वहां तक मैं बहुत कुछ सोच के पढ़ाने नहीं आता। मैं पढ़ाने आता हूं कि बोर्ड पे जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लगता जाएगा रिलेटेड टू टॉपिक वो हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। ओके, ये पॉइंट मेरे माइंड में नहीं था, बट अभी लगा कि इसको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो देखो, अगर मैं यहां पे HBr के साथ इसको रिएक्ट करवाऊं इन प्लेस ऑफ H+, तो ये मार्को-निको को फॉलो करेगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ओके, ये एक हो गया। सेकंड, अगर यही HBr अगर पैरोक्साइड कैटालिस्ट के साथ है तो एंटी मार्को-निको अप्लाई होगा और यहां नेगेटिव पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन से जाएगा, तो CH3 CH2। कंपैरिजन में पढ़ते हैं बच्चों तो आपको पता चलता है कि कब क्या करना है। अब यही रिएक्शन Br2 जो ऊपर पढ़े हम और CCl4 सॉल्वेंट में होगा, तो अभी पढ़ लिया, ये अनसैचुरेशन टेस्ट है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वहां पे आपका ब्रोमीन लग जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं, अगर N ब्रोमोसक्सिनामाइड ऐसा लिखा है और Br2 है, देखते रहिए कंपैरिजन। अगर Br2 NBS है, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो यहां एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। जैसे यहां पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऐसा यहां नहीं होगा। वो एलाइलिक कार्बन के साथ, एलाइलिक कार्बन किसे बोला जाता है? डबल बॉन्ड के पास वाले, एग्जिट पास वाले कार्बन को एलाइलिक, वहां आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा। तो ऐसा ऐसा कुछ बच्चों साथ में हम पढ़ते जाएंगे। स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो लेते रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम जाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आप देखो, आपको ये पता ही है ये टेस्ट के बारे में, ल्यूकास टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्कोहल। इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होता है। प्राइमरी में रिएक्शन करना बहुत मुश्किल होता है रूम टेम्परेचर पे, बट अगर डेल्टा और एनहाइड्रस
ZnCl2 कैटालिस्ट यूज किया तो प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्ट कर सकते हैं। टर्सरी के लिए हमें एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं चाहिए क्योंकि वो इजीली रिएक्ट करता है, क्योंकि उसका कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। इसमें रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन होता है। ओके, तो देखिए अगर ROH है, ओके, इसकी रिएक्शन आप HCl से करते हो तो यहां आपका आंसर RCl प्लस H2O होगा। अब टर्सरी है, सेकेंडरी है कि प्राइमरी, वो कैसे पता चलेगा? तो अगर टर्सरी हुआ तो तुरंत ही विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऑयल ड्रॉप मिलेंगे। जो टेस्ट ट्यूब है जहां पे आप ये टेस्ट कर रहे हो उसमें ऑयल ड्रॉप मिलेंगे। सेकेंडरी होगा तो थोड़ी देर के बाद आफ्टर 5 मिनट टर्बाइड मतलब दूधियु थई जैसे बेटा मिक्सचर दूध कलर मतलब दूधिया कलर नु। અને प्राइमरी अगर रूम टेम्परेचर पे रखा तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, बट अगर डेल्टा दिया एनहाइड्रस ZnCl2 से तो ये भी थोड़ी देर के बाद टर्बाइड हो जाएगा। ओके, अगर रूम टेम्परेचर पे रखो तो ये एज इट इज रहेगा, तो आपको पता चल गया कि कुछ नहीं हो रहा तो प्राइमरी है, थोड़ी देर के बाद टर्बाइड हो रहा है तो सेकेंडरी है, और ऑयल ड्रॉप मिल रहा है तो टर्सरी है। तो ये अल्कोहल के इतने एमसीक्यू है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट। अच्छा, फेहलिंग टेस्ट एंड टॉलेंस टेस्ट, दो टेस्ट होती है। हम पहले टॉलेंस टेस्ट पढ़ ले बच्चों। टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस इसको और बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके, टॉलेंस रिएजेंट है AgNH3 ट्वाइस प्लस एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। फेहलिंग टेस्ट वो एलिफेटिक एल्डिहाइड एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, इसको वो ऑक्सीडाइज करता है और खुद को AgNH3 ट्वाइस प्लस जिसमें Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है वो खुद को Ag में कन्वर्ट करता है। यहां Ag सिल्वर वो आपकी टेस्ट ट्यूब में नीचे आ जाती है, इसीलिए इसका साइनी प्रोडक्ट होता है, इसीलिए मिरर जैसा फॉर्म होता है, इसीलिए इसको सिल्वर मिरर बोलते हैं। ये कंपाउंड टॉलेंस देते हैं। कीटोन्स कैन नॉट गिव दिस कंपाउंड दिस टेस्ट। सो एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन को अलग पहचानने के लिए टॉलेंस टेस्ट यूज होती है। अच्छा, अब फेहलिंग टेस्ट देखें, फेहलिंग टेस्ट देखते हैं। फेहलिंग टेस्ट क्या है? तो फेहलिंग टेस्ट भी इसमें फेहलिंग सॉल्यूशन A होता है और फेहलिंग सॉल्यूशन B होता है। फेहलिंग सॉल्यूशन A होता है कॉपर सल्फेट, फेहलिंग टेस्ट ये सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट होता है, रोसेल सॉल्ट भी उसे बोला जाता है। ये दोनों मिक्स होके कॉपर 2+ को एक्टिव करते हैं। ये रिएक्शंस आपकी ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड दे सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में ये शो नहीं होती एंड कीटोन के साथ तो ये शो नहीं होती। अच्छा, ये अगर रिएक्ट करेगा फेहलिंग टेस्ट से तो ये अपने आप को यहां कन्वर्ट करेगा और फेहलिंग Cu2+ अपने आप को Cu+1 वाले Cu2O ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, जिसके रेड प्रिसिपिटेट मिलते हैं। मतलब अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड हुआ तो टॉलेंस रिएजेंट से आपको रेड पीपीटीज मिलेगी, सॉरी फेहलिंग से। अच्छा, फेहलिंग कहां नहीं होता देखो, याद करिए, टॉलेंस एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड में होता है, जबकि ये एरोमेटिक में नहीं होता। देखो NaHCO3 टेस्ट, सर ऐसा तो हमने पहले बार सोचा, ये क्या है आपको मैं पढ़ाऊं। NaHCO3 ये एक वीक बेस है। अब होता क्या है, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और फिनॉल है, समझना, तो फिनॉल का ये वीक एसिड होता है बच्चों, जबकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है। तो जैसे ही आप इससे इसको रिएक्ट करवाओगे तो ये रिएक्शन से आपको CO2 प्रोड्यूस होता है, बट ये वीक होने के कारण NaHCO3 हमारा वीक है, तो दोनों वीक होने के कारण यहां रिएक्ट नहीं होता। तो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग समझने के लिए, अलग आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें अगर ये बेस डाला गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड में CO2 के
बबल्स होंगे बट यहां नहीं होंगे। ओके, एसिडिटी के बारे में हम अलग वीडियो बनाने वाले हैं। नेक्स्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। इसके क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स, ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। एक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव पॉजिटिव रिएक्शन विथ NaOH plus I2। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रिएक्शन विथ alkali plus I2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस आयोडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट। तो इतने टाइप से आपको आयोडोफॉर्म क्वेश्चन आ सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू द टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आपको कैसे पहचानना है कि आपका क्वेश्चन ये है। अच्छा, एक और रह गया, सॉरी, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं ये लोग को, रिएक्शन विथ NaOI, क्योंकि NaOH plus I2 ये प्रोड्यूस करेंगे। तो इतने टाइप से आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। अब इसके आंसर कैसे किए जाते हैं, तो सिंपल, अगर आपके पास CH3 CHOH सेकेंडरी अल्कोहल, इस तरह से मिथाइल होना चाहिए, या आपके पास मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप हो जहां पे ये एल्डिहाइड और कीटोन ही होना चाहिए और कुछ होगा तो नहीं चलेगा, या फिर आपके पास CH3 CHCl एक्वस सॉल्यूशन हो, ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, तो वो आपकी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। आयोडोफॉर्म में क्या होता है, ये जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं वो अपने आप को CHI3 में कन्वर्ट करवाते हैं, और ये जो बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। अच्छा सर, थोड़े क्वेश्चन बताइए। चलो, क्वेश्चन तो पीछे आने वाले हैं, बट अगर आपसे पूछा गया HCHO आयोडोफॉर्म पॉजिटिव देगा, नहीं देगा। CH3CHO पॉजिटिव देगा तो यस, क्योंकि CH3 के बाद CO है। सर CH3CO CH3 दे सकता है, यस। CH3OH दे सकता है, नहीं, क्योंकि दूसरा कार्बन नहीं है। CH3CH2OH इथेनॉल दे सकता है, तो पहले मिथाइल देन CH उस पे OH तो दे सकता है। सर प्रोपेन 1 ऑल दे सकता है, तो प्रोपेन 1 ऑल कुछ इस तरह से है, तो यहां CH3 के बाद OH नहीं है तो ये नहीं दे सकता। सर प्रोपेन 2 ऑल दे सकता है, तो दे सकता है। सर पेंटेन 2 ऑन दे सकता है, तो पेंटेन 2 ऑन मतलब सेकंड पे है तो दे सकता है। सर 3 ऑन होगा तो नहीं दे सकता। सर CH3COOH दे सकता है, तो ये मिथाइल कार्बोनिल है बट पीछे OH है, नहीं दे सकता। तो ये कंडीशन को जो फॉलो करेंगे वो सब आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे, येलो प्रेसिपिटेट देंगे। NaOH plus I2 से रिएक्ट करते हैं, NaOI से रिएक्ट करते हैं, दे कैन फॉर्म CHI3। ओके, सो लॉट ऑफ एग्जांपल्स में बी देयर, बट हाँ, आपको ये डाउट हो रहा होगा सर ये तो हमने पहली बार सुना, बट सर एक्वस है ना, तो एक्वस सॉल्यूशन में थोड़ी देर के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो यही मिलने वाला है, इसलिए दे कैन फॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो कितने सारे MCQ है। मिथेनॉल इथेनॉल को कौन सी टेस्ट से अलग आप सोच सकते हो, आयोडोफॉर्म। एल्डिहाइड फॉर्माल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड को कहां से, पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 2 ऑन 3 ऑन को कैसे अलग पहचानोगे, आयोडोफॉर्म से। सबसे इंपॉर्टेंट MCQ आज का यही है। नेक्स्ट, ओके, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट कौन देता है, तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट with chloroform plus alcoholic KOH, they convert their nitrogen N plus into C minus। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसे बोला जाता है। ये बहुत ही पॉइजनस होता है, बहुत गंदी बास होती है इसकी। आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट देता है, तो आपसे पूछा जाए मिथाइल एमाइन ये देगा तो देगा, एनिलीन ये रिएक्शन देगा तो देगा। सर एन मिथाइल
एनिलीन ये प्रोडक्ट देगा तो नहीं देगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन आ गया, मतलब ये सेकेंडरी एमाइन है। ट्रिक देख लो, NN वाला कोई भी नाम हो जाए तो ये टर्सरी है, और N के बिना कोई भी नाम है तो वो प्राइमरी है। तो प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन कैन गिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ओके, तो ये जो टेक्स्ट बुक में चल रहा है, जिसके क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, वो मैं आपके सामने लेके बैठा हूं। अब इसी चीज को हम MCQ से पढ़ ले। सभी टेस्ट याद रखना, लिस्ट आउट आपने कर लिया होगा अपनी टेक्स्ट बुक में, और भी छोटी छोटी टेस्ट तो हो सकती है, बट जो मेजर टेस्ट है वो सब आपके सामने मैंने लगा दिया। और ऐसे काफी वीडियोस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाले हैं। ओके, और हमारी ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ना करो कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम, बट अगर आप पढ़ो तो કોન્સેપ્ચ્યુઅલી, એટલે હું ગુજરાતીમાં બહુ વાર કહું છું, કૂદકા ઓછા મારો, કોન્સેપ્ટ વધારે મેળવો સાહેબ, એમને કશું ના થાય બેટા। ઓકે, નાउ લેટ ગो फॉर दिस क्वेश्चन, समझना इसको। अब क्वेश्चन है ROH प्लस HCl, ZnCl2 इज नॉट रिक्वायर। तो ये पहले तो ये क्या है, ये है आपका एक अल्कोहल। ओके, अब आप देखिए अल्कोहल HCl प्लस ZnCl2, यहां ZnCl2 नहीं चाहिए ऐसा लिखा है। अब ZnCl2 नहीं चाहिए मतलब ये रिएक्शन बहुत इजी हो रही है, मतलब ये अल्कोहल आपका टर्सरी होना चाहिए। तो योर आंसर इज दिस। ल्यूकास रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, सिंपल। Which reagent is used to distinguish phenol and benzoic acid? फिनॉल और बेंजोइक एसिड ये न्यूट्रल FeCl3 कलर देता है फिनॉल के साथ। नेक्स्ट, हाउ टू ऑब्टेन प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम ब्यूटेन 2-on, ब्यूटेन 2-on। अब ब्यूटेन 2-on मतलब कीटोन है, मतलब ये नहीं देगा रिएक्शन, ये नहीं देगा। अब ये है आपकी रिएक्शन आयोडोफॉर्म टेस्ट I2 प्लस NaOH। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होने वाला है, ब्यूटेन 2-on, ब्यूटेन 2-on। ओके, तो ये आपका कन्वर्ट कहां होने वाला है, आयोडोफॉर्म में, जो हमने पढ़ाया हुआ है, और ये कन्वर्ट होने वाला है एसिड में, CH3 CH2 COOH। तो ये आपको प्रोपेनोइक एसिड दे सकता है। इस तरह से आप काफी क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज्ड टू सेपरेट आउट बेंजाल्डिहाइड एंड एसीटोन। बेंजाल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक अल्डिहाइड, एंड एसीटोन मतलब कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन को अलग करना है तो आप बोलोगे सर फेहलिंग टेस्ट भी चलता है, टॉलेंस भी चलता है। नहीं, फेहलिंग टेस्ट ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, और टॉलेंस टेस्ट लोगे तो ये देगा, ये नहीं देगा। तो योर आंसर विल बी डी। Which of the following compound can give both फेहलिंग एज वेल एज आयोडोफॉर्म। चलो फेहलिंग टेस्ट कौन देता है, अभी पढ़ लिया हमने, एलिफेटिक अल्डिहाइड। और आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, ऐसा अल्डिहाइड के जिसमें आपके पास ये स्ट्रक्चर हो। चलो, तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो दोनों है, तो आपके पास आंसर है इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। तो ये फेहलिंग भी दे रहा है, आयोडोफॉर्म भी दे रहा है। अगर ऐसा पूछा होता फेहलिंग दे रहा है, आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा, तो और कोई भी अल्डिहाइड चल सकता था। अच्छा, ये फेहलिंग ए एंड फेहलिंग बी सॉल्यूशन क्या है, हमने वीडियो में आगे थियरी में ले लिया है। नेक्स्ट, Which of the following compound will give silver mirror test, मतलब टॉलेंस टेस्ट हो गई। टॉलेंस टेस्ट कौन देता है, RCHO एंड ARCHO। देख लो देख लो देख लो, एसिटाल्डिहाइड एक ही अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कीटोन है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पढ़िए। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इसका फॉर्मूला है। सर C5H10O है, तो हमें कैसे पता चलेगा, O है तो ये अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है कि ईथर है। तो देखो, एक O वाले में मोस्टली 4 कंपाउंड हो सकते हैं, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये CnH2n को फॉलो कर रहा है, मतलब ये अल्डिहाइड और कीटोन है, और +2O को फॉलो करता तो ये होता अल्कोहल एंड ईथर। तो कंपलसरी ये पता चल गया, ये अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई एक है। फिनाइल हाइड्रेजोन से रिएक्ट कर रहा है, मतलब अल्डिहाइड कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप है।
गिव नेगेटिव रिस्पॉन्स टू आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेगेटिव रिस्पॉन्स मतलब इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये कंपलसरी, ये नहीं है मतलब सेकंड कार्बन पे नहीं है, मतलब 2 पेंटेनॉन तो नहीं हो सकता। ओके, एंड टॉलेंस टेस्ट, अच्छा नेगेटिव रिस्पॉन्स इन टॉलेंस टेस्ट ऑल्सो, मतलब ये एल्डिहाइड भी नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड होता तो टॉलेंस टेस्ट में वो पॉजिटिव टेस्ट देता, बट यहां पे नेगेटिव दिया है, मतलब कंफर्म ये कीटोन भी है और वो आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा, तो आपका आंसर पेंटेनॉन होगा, क्योंकि 3 पेंटेनॉन में आयोडोफॉर्म नहीं हो सकता, मिथाइल कीटोन नहीं है, ये इथाइल कीटोन है। सो आंसर इज सी। Which product is obtained by reaction of primary amine with chloroform plus alcoholic KOH, मतलब क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH, मतलब ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट है। कार्बाइल अमाइन टेस्ट प्राइमरी एमाइन से क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड N+C-। आइडेंटिफाई कंपाउंड विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, अच्छा इसका टॉपिक हम ले लेते हैं, पहले तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है उसके बारे में बात कर ले। ये है हिंसबर्ग रिएजेंट, अभी जो यूज होता है वो हिंसबर्ग रिएजेंट ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, अभी यूज होता है पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये प्राइमरी से रिएक्ट करता है, सेकेंडरी से रिएक्ट करता है, टर्सरी से रिएक्ट नहीं करता। देखिए प्राइमरी से रिएक्ट करता है, सेकेंडरी से करता है, टर्सरी से नहीं करता। अब प्राइमरी से रिएक्ट करता है तब एक H अवेलेबल होता है नाइट्रोजन के पास, यहां H अवेलेबल नहीं होता, मतलब ये एसिडिक नहीं होता, ये एसिडिक होता है, मतलब ये KOH में डिसॉल्व होता है, ये KOH में डिसॉल्व नहीं होता। ये हिंसबर्ग पूरा हो गया, आगे पढ़ते हैं। गिव अ सॉलिड विथ डिसॉल्व इन अल्कली, मतलब अल्कली में कौन डिसॉल्व हो सकता है, तो प्राइमरी, तो यहां पे प्राइमरी कौन है, तो प्राइमरी आपका A है, हिंसबर्ग। ओके, सो आई होप कि आज के वीडियो लेक्चर में आपको सभी टेस्ट के बारे में और क्वेश्चंस आप देखिए, इतने क्वेश्चन कर लो, कोई भी एमसीक्यू आपके सामने आके खड़ा होगा रिलेटेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड की टेस्ट, यू विल नेवर फेल टू गिव दिस आंसर। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आपको कौन सा टॉपिक मुझसे पढ़ना है आप मुझे कमेंट में बताइए, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑफ दैट टॉपिक। ओके, और गुजराती मीडियमના વિદ્યાર્થીઓ તમને પણ બહુ લેંગ્વેજમાં તકલીફ નહીં પડતી હોય એવું હું ટ્રાય કરી રહ્યો છું। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।